हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं इंग्लिश के प्रोज पार्ट से आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा। उनके आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लेकिन यदि आपने पहले से इन क्वेश्चन के आंसर अलग तरीके से यदि याद किए हुए हैं तो आप उन्हीं को याद कीजिए, इनको याद नहीं कीजिए। अकेला आप क्या देखिए, अकेले आप क्वेश्चन देखिए कि ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आपने जो आंसर अपनी नोटबुक में से यदि याद किया हुआ है तो वहीं से याद कीजिए। यदि आपने याद नहीं किया है तो आप यहाँ से फिर याद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसमें आपकी नोटबुक में या आपने कहीं अन्य गाइड से याद किया है तो उसमें कुछ अलग तरीके से लिखा हो सकता है, इसमें अलग तरीके से। जितने भी आप गाइड या कहीं से भी पढ़ोगे उसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन लिखे हुए हो सकते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ निकलता है वो एक ही रहता है हिंदी में। तो आप इसमें बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। यदि आंसर आपको याद करना है तो आंसर भी आप याद कर सकते हो इसमें से, ठीक है ना। इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पहले लेसन का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ठीक है। इसके बाद whom और what did लेंचो हैव फेथ इन, what did he do, मतलब उसको किस पर विश्वास था लेंचो को और उसने फिर क्या किया। who read the letter, लेटर किसने पढ़ा था, तो पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा था। what made लेंचो एंग्री, तो लेंचो एंग्री क्यों हो गया था, उसने 100 पैसेस मंगाए थे और उसको कितने 70 पैसेस दिए गए। इस कार से वो क्या हो गया था, गुस्सा हो गया था, एंग्री हो गया था। इसके बाद नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, ठीक है। तो आपको आंसर भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आंसर भी आप याद कर सकते हो, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि यदि आपने कहीं दूसरी जगह से इसका आंसर याद किया हुआ है इस क्वेश्चन का या किसी भी क्वेश्चन का, तो आप वहीं से याद कीजिए, मतलब वही उसी को रिवीजन कीजिए। नए तरीके से अभी आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 6 है, व्हाई वेयर द टू नेशनल एंथम संग, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनके आप आंसर अच्छे से याद कर लीजिए। फर्स्ट फ्लाइट वाले से, व्हाई वॉज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई। ब्लैक एरोप्लेन से, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज अ रिस्क, रिस्क क्या होती है। व्हाई डज द पायलट टेक रिस्क, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप जल्दी से याद कर लीजिए। वाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी, व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास, वाई वॉज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विथ एन, हाउ डिड मिस्टर कीसिंग पनिश एन। तो उन्होंने चैटर बॉक्स पर निबंध लिखने के लिए उसको पनिश किया था, ठीक है ना। इसके बाद ए बेकर फ्रॉम गोवा वाले लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। व्हाट आर द एल्डर्स इन द गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा, बेकर को गोवा में क्या बोला जाता है, पैडर बोला जाता है। व्हाट डिड बेकर वियर इन पुर्तगीज डेज, कबाई। कुर्ग वाले लेसन से, वेज कुर्ग, व्हाट इज द मैन ऑफ कुर्ग, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, तो कॉपी है वहाँ की कुर्ग की। टी फ्रॉम असम वाले लेसन से, वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, क्योंकि उससे पहले उसने कभी भी टी गार्डन नहीं देखा था, इसलिए राजवीर क्या था, बहुत ही एक्साइटेड था। मिजविल द वाटर, व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स, मैडम राइड द बस, व्हाट वॉज बल्ली फेवरेट पास्ट टाइम, द सरमन एट बनारस वाले लेसन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू द बुद्धा, हु इज लोमोव एंड व्हाई डज ही विजिट चुबुकॉप। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रोज वाले पार्ट से, फर्स्ट फ्लाइट के। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए,
इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ये आपके 11वें नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। एनी 6 करने के लिए 12 नंबर के 2-2 नंबर में आएंगे। लॉन्ग वाले जो अलग से हैं या फिर और भी अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, है ना। तो आप डेली कोशिश कीजिए कि 19 तारीख तक आपको ऐसे कीजिए कि 5-5 क्वेश्चन डेली याद करना है यहाँ से और पोएट्री वाले से। तो आपको 19 तारीख तक बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए। सबकी स्पेलिंग सहित बार बार लिख के देखिए इंग्लिश के क्वेश्चनों को, क्योंकि जब तक आप लिख के नहीं देखोगे तो आपको जब पेपर में लिखोगे तो बहुत कन्फ्यूजिंग होगी स्पेलिंग लिखने में। तो आप बार बार लिखिए, ठीक है ना। इसके बाद अब जो और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी बस आप इसको जितने मैंने यहाँ पर बताए हैं उनको ही अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।